आपने जब भी कोई सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कंपाइल किया होगा तो आपके दिमाग में ज़रूर एक चीज़ आई होगी कि ये हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो कोड है, ये बैकग्राउंड में चलता कैसे है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या अपना कोड फॉलो करता है कि जिससे हमारे पास लास्ट में आके एक एग्जीक्यूटेबल बनती है और हमारा कंप्यूटर उस एग्जीक्यूटेबल को रन करता है। और हर फेज में अपनी कोई भी जो कोड है ये कौन कौन सी फाइल्स बनाता है, कैसे कैसे दिखती हैं ये फाइल्स। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। और अभी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू जरूर ऐड करेगी। चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो आप जब भी कोई सी प्लस प्लस का कोड रन करने की कोशिश करते हैं और आप अपने सी प्लस प्लस के कोड को एक एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, तो आप जनरली कैसे करते हैं कि आप ये करते हैं कि आप लिखते हैं कि जी प्लस प्लस, जैसे मैं इस डेमो वाली फाइल का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग इस तरह करके लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी ना एक एग्जीक्यूटेबल बन जाती है। जैसे आपने यहाँ देखेंगे कि मेरी एक एग्जीक्यूटेबल बन चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप इस एग्जीक्यूटेबल को रन करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका आउटपुट दिखाई देता है कि हाँ, आपका एग्जीक्यूटेबल रन हुई और उसका एक आउटपुट आया होगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा ये हेलो वर्ल्ड आया है। ठीक है। तो आपका सी प्लस प्लस कोड को सिस्टम कैसे रीड कर रहा है, सिस्टम को कैसे पता है कि आप क्या कराना चाह रहे हो। तो उसके लिए सिस्टम को तो कुछ समझ में आता नहीं है, सिस्टम को तो आपकी सी प्लस प्लस की कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती है। इसको समझ में आता है सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड। मशीन कोड में क्या होता है, बाइनरीज 0 1 2 इस तरीके से होता है, आपके हेक्साडेसिमल्स होते हैं, इसके अंदर 0 x वगैरह लिखा रहता है। मतलब मशीन को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है और वो है 0 1s, बाइनरी जो होता है। ठीक है। तो अब आपका ये जो सी प्लस प्लस का कोड है, इसको मशीन लैंग्वेज में तो कन्वर्ट करना होगा ना। तो वो कैसे कैसे होता है, वो करता है आपका कंपाइलर। ठीक है। तो वो कंपाइलर कैसे काम करता है, जब भी आप किसी भी चीज को रन करके, जैसे आपने यहाँ पे इसको रन करके एग्जीक्यूटेबल बनाया, तो ये बनी कैसे। ठीक है। तो सी प्लस प्लस क्या करता है, उसमें क्या होता है कि ये स्टेप्स फॉलो करता है। सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग करता है। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये क्या करेगा कि ये जो आईओ स्ट्रीम नाम की फाइल है, इसका जो भी कोड होगा उसको आपकी ये जो डेमो डॉट सीपीपी के अंदर जो आपने फाइल लिखी, जो आपका कोड लिखा हुआ है, उसके अंदर उसको पूरा का पूरा इंक्लूड कर देगा। ठीक है। प्री प्रोसेसर ये काम करता है। फिर असेंबली में क्या होता है कि आपका ये जो कोड है वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता, पहले बीच में असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है। उसका एक्सटेंशन होता है डॉट एस नाम से। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपका असेंबली लैंग्वेज वाला कोड है ये कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, जिस जो कि आपका सिस्टम समझ पाता है, वो उस वाले कोड में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद हम लोग लिंक वगैरह करते हैं, जो भी हम लोगों की इस प्रोग्राम के लिए लिंकिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, उस सबको लिंक करके हम एक एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। ठीक है। ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ अब हर फेज में आपका कैसे कैसे ये चीजें शो करती हैं। ठीक है। मान लीजिए अब आपका ये वाला कोड है, मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पहले। ठीक है। ये वाला एक हमारा कोड है, यहाँ पे मैंने क्या करा है कि एक टेस्ट फाइल को इंक्लूड किया है, टेस्ट डॉट एच फाइल को इंक्लूड किया है, ये वाली जो अपनी हेडर फाइल है। ठीक है। ये एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका एक फंक्शन लिखा हुआ है टेस्ट, जो कि किसके अंदर डिफाइन है। ठीक है। ये यहाँ पे ये चीज हमारी डिफाइन है, यहाँ पे सिर्फ हमने डिक्लेयर किया हुआ है, डेफिनेशन इसकी इस वाली टेस्ट डॉट सीपीपी के अंदर है। ठीक है। मैं दिखा देता। अब क्या हो रहा है कि आपका ये वाला कोड है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो पहले ये वाला जो कोड है ये पहुंचता है एक इंटरमीडिएट स्टेप पे, जहाँ पे ये सारी की सारी जितनी भी इसके अंदर चीज लिखी हुई होगी वो इंक्लूड होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अब हमने क्या किया, माइनस ई अपना मेन डॉट सीपीपी, इसका ये बनाया मेन डॉट आई। अब देखो ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट कोड। यहाँ पे आप देखो क्या है, कितनी मेन डॉट सीपीपी है, जो जो उसके अंदर इंक्लूड करने के लिए है वो है। यहाँ पे टेस्ट डॉट एच है। ठीक है। ये है इसी तरीके से। अगर आप अपनी जो ये आपकी टेस्ट है, मैं टेस्ट का भी दिखा देता हूँ, टेस्ट डॉट सीपीपी माइनस ओ टेस्ट डॉट आई, अब आपकी एक ये भी बन गई है। अब आप देखो आप लोगों ने क्या किया था कि हमारी जो टेस्ट डॉट सीपीपी है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारी इंक्लूड है आईओ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है। तो आप देखो इसके में क्या होगा, यहाँ पे आपकी टेस्ट डॉट सीपीपी टेस्ट डॉट एच है, उसके बाद यहाँ पे जो जो भी आईओ स्ट्रीम की चीजें होंगी सारी की सारी, वो देखिए, ये देखो आईओ स्ट्रीम की, ये सारा का सारा आईओ स्ट्रीम का कोड है, जो जो भी उसको कंपाइलर से है, जितनी भी उसके लिए इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इंपोर्ट कर दी है इसने इसके अंदर। देखो कितनी बड़ी फाइल बनी है ये।
आपका सिंपल सा कोड क्या था? आपका सिंपल सा कोड ये था कि आपने ये डिफाइन किया है, ये फंक्शन बनाया है। ये जितना भी इससे ऊपर का कोड है सारा आईओस्ट्रीम का कोड है। इतना सारा कुछ आईओस्ट्रीम के अंदर है। तो आपने देखा कि क्या हो रहा है कि अब अपना ये वाला जो प्रोसेस है, प्री प्रोसेसर, अभी आपका असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हुआ है ये, अभी प्री प्रोसेसर है जो प्री प्रोसेसिंग में आया है। उसके अंदर हमारी डॉट आई नाम से फाइल बनी है। अब दिखाता हूँ। अब देखिए क्या होता है, -s। अभी हमारी कौन सी फाइल है, डॉट आई नाम से बनी है ना। ठीक है, इसको हम बनाते हैं एक असेंबली लैंग्वेज वाली, डॉट एस। अब देखिए ये बनी है आपकी असेंबली लैंग्वेज। ये देखिए यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में क्या होगा कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होता है आपका कि कौन सी चीज को कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। जैसे देखिए, जैसे आपको क्या करना है कि यहाँ पे पूरा पूरा वो लिखा था, यहाँ पे एसक्यूएल लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, आपको एक फंक्शन कॉल है, एक फंक्शन बना हुआ है जिस जो है टेस्ट नाम से, ये डिफाइन है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं आपका ये दिखाऊं, main.i -o, और यहाँ पे लिख देता हूँ main.s। अब आप देखिए main.s कैसा लगता है देखने में, सिंपल बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको एक फंक्शन कॉल कर रहे हो, आपने यहाँ कॉल मेन को कॉल किया, आपने टेस्ट नाम से कॉल किया। जो भी कुछ है कि कौन से एड्रेस पे जाना है, कैसे कैसे जाना है, कौन कौन से फंक्शन उसको होंगे, जो भी सीपीयू समझ पाएगा, वो सब सब यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आ गई है। ठीक है, अब आपके 2 स्टेप कंप्लीट हुए हैं। आपने प्री प्रोसेस देखा होगा कि प्री प्रोसेसर से कैसे हुआ, फिर असेंबली से कैसे बना। अब हमारा होगा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट। मशीन लैंग्वेज में से कैसे कन्वर्ट होगा, देखो, -c main.s -o main.object। अब ये देखो, ये .o जो फाइल होती है, ये होती है हमारी मशीन लैंग्वेज वाली। ठीक है, ये हमारी खुल नहीं रही है, तो हम फिर भी कोशिश करेंगे खोलने की हेक्सा फॉर्मेट में। ये देखो, अब आपकी जो मशीन लैंग्वेज वाली थी, मतलब जो भी आपकी असेंबली लैंग्वेज थी, वो आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई है। क्योंकि सिस्टम को तो कुछ समझ में नहीं आता, सिस्टम के लिए तो बस यही हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर होता है जो भी कुछ होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया, ये आपका हेक्साडेसिमल के अंदर है। आप ये जो इसको डिकोडेड टेक्स्ट है, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा भी। जैसे ये मेन है, main.cpp के नाम से कुछ है, मेन फंक्शन है, ये यहाँ पे है। ये देखो ये टेस्ट फंक्शन जो आपका कॉल हो रहा है। अगर मैं इसी तरह आपको दिखाऊं यहाँ पे कि टेस्ट कैसे बनती है, अपनी कौन सी है, टेस्ट डॉट एस फाइल है ना, टेस्ट डॉट एस फाइल को आप किस में कन्वर्ट करोगे, टेस्ट डॉट ओ में। अब देखो आपकी टेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट फाइल ये बनी है। हम इसको भी खोल के दिखाते हैं आपको एक बार, इसको भी खोल के देखिए। देखिए अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे कैसे है। ये देखिए एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन प्रिंट कराया था ना मैंने। तो काइंड ऑफ यही चीज है जो आपका सिस्टम समझ पाता है। उसे आपका ये वाला जो आपने कोड लिख रखा है ये समझ में नहीं आता, सिस्टम को समझ में आती है आपकी ये वाली फाइल, कि हाँ आप क्या करवाना चाह रहे हैं, ये समझ में आता है सिस्टम को। ठीक है, तो आपने देखा कैसे आपने आपका ये सिंपल सा कोड जो आपने लिखा था, बिल्कुल सिंपल सा कोड है, ये आपका कैसे कैसे कन्वर्ट हुआ और मशीन लैंग्वेज में गया। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे, एक चीज देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट डॉट एच फाइल इंक्लूड की है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन को इससे क्या पता लगता है कि यार एक कोई टेस्ट डॉट एच फाइल पड़ी हुई है, वहां पे एक टेस्ट नाम का फंक्शन है जो मुझे कॉल करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसे ये सिर्फ इतना पता है। ठीक है, अभी जब क्योंकि हमने रन तो किया नहीं है तो इसको कुछ पता भी नहीं है, तो अभी यहाँ पे इसको ये पता है कि हाँ यार मेरे एक टेस्ट नाम से फंक्शन पड़ा हुआ है जो मेरे को कॉल करना है। ठीक है, यहाँ से मैं कॉल करूंगा, जो भी मेरा कुछ काम होगा ये टेस्ट नाम डॉट टेस्ट फंक्शन अपना करेगा इस काम को। अब ये जो टेस्ट फंक्शन है ये, और वो किसके अंदर डिक्लेयर है, मतलब वो टेस्ट डॉट एच के अंदर है। टेस्ट डॉट एच खोला, टेस्ट डॉट एच के अंदर यहाँ पे एक फंक्शन है कि हाँ यार एक फंक्शन तो पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ना उसकी डेफिनेशन नहीं है मेरे पास, सिर्फ डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो अभी अगर मैं डायरेक्ट इसको रन करूंगा ना, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि जो हमारी एग्जीक्यूटेबल है ना, ये मेन डॉट ओ जो है, अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो अभी देखिए ये क्या कह रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू टेस्ट। ठीक है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि इसमें जो टेस्ट फंक्शन है ये करेगा क्या, समझ रहे हैं, खाली सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर है, अभी डेफिनेशन नहीं आई है इसके पास। तो हम अगर इसे रन भी करना चाहेंगे तो हमारी एग्जीक्यूटेबल बनेगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर अब क्या होगा कि हम लोगों को कुछ तो एग्जीक्यूटेबल तो बनानी पड़ेगी ना, तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारी मेन डॉट ऑब्जेक्ट है, उसी तरीके से हमारी टेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
टेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट है। मेरे को अब इन दोनों की मदद से एक एग्जीक्यूटेबल बनानी है, क्योंकि मेरा जो टेस्ट है, जो मेरा यहाँ पे टेस्ट है, इसकी डिक्लेरेशन कहाँ है? इसकी डिक्लेरेशन है मेरी टेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर, जो मेरी टेस्ट डॉट सीपीपी का पार्ट था। ठीक है, मैं इन दोनों को मिला के बना लेता हूँ एग्जीक्यूटेबल। किस नाम से बना लेता हूँ? मेन टेस्ट। मेन टेस्ट नाम से हमारी वो बनेगी। अब देखो, हो गया कंपाइल, बन गया, हमारी एक एग्जीक्यूटेबल बन गई। अब मैं इस एग्जीक्यूटेबल को रन करता हूँ। मेन टेस्ट डॉट exe। तो आपने देखा कि किस किस तरीके से हमारा पूरा पूरा स्टेप फॉलो होता है। हम लोग जब भी डायरेक्ट रन करते हैं तो हम लोग कैसे कर लेते हैं कि हम लोग ना ऐसे बनाते हैं कि मेन डॉट ऑब्जेक्ट बना, मतलब मेन डॉट सीपीपी बना दिया और अपने डायरेक्ट उसको हम एग्जीक्यूटेबल बना के रन कर लेते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि किस किस स्टेप्स के अंदर ये सारे का सारा चीजें फॉलो हुई हैं। आपके भी दिमाग में से क्वेश्चन आता होगा कि यार बैकग्राउंड में चलता क्या है, तो इस चीज को देख के आपको समझ में आया कि बैकग्राउंड में चलता क्या है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एक एग्जीक्यूटेबल में बनता है, उसकी एक एग्जीक्यूटेबल बनती है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई होगी, आपको एग्जैक्टली पता लगा होगा कि हाँ यार, हर फेज पे हमारा प्रोग्राम कैसे 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 एग्जीक्यूट होता है और हमारी एग्जीक्यूटेबल कैसे लास्ट में जाके बनती है। मोस्ट प्रोबेबली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि यार, जब मैंने ना ये टेस्ट डॉट एच इंक्लूड किया है, मैं टेस्ट डॉट एच की जगह डायरेक्ट टेस्ट डॉट सीपीपी भी तो इंक्लूड कर सकता था यहाँ पे, हमने डायरेक्ट टेस्ट डॉट सीपीपी इंक्लूड क्यों नहीं किया? तो उसका भी रीजन यहीं पे है। देखिए, अभी क्या है कि टेस्ट डॉट एच के अंदर क्या था कि हमारा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट डॉट एच था। तो जब हमने इसका इंटरमीडिएट कोड बनाया और एग्जीक्यूटेबल कोई भी असेंबली लैंग्वेज में कोड बनाया, तो बहुत बहुत छोटा कोड था। जैसे ये देखिए, यहाँ पे बहुत छोटा कोड था, यहाँ पे कुछ नहीं था। अगर मैं डायरेक्ट टेस्ट डॉट सीपीपी इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, प्री प्रोसेसिंग फेज में क्या होगा कि जितनी भी टेस्ट डॉट सीपीपी की चीज है वो सारी की सारी इसके अंदर कॉपी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कोई इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। प्लस मान लीजिए हमारे पास ऐसी 10 फाइल है जहां पे हमारे पास ये टेस्ट डॉट सीपीपी इंक्लूड होगी, करनी होगी हमें। तो हर हर 10 की 10 फाइल्स हमारी इसी तरीके से बनेंगी, मतलब सेम हमारी टेस्ट डॉट सीपीपी कई बार कंपाइल होगी, जो हम नहीं चाहते हैं कंपाइल करना। हम चाहते हैं कि हमारी टेस्ट डॉट सीपीपी एक ही बार कंपाइल हो। अगर हम कुछ टेस्ट डॉट सीपीपी के अंदर चेंज करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी कोई मेन डॉट सीपीपी या कोई भी और फाइल हमें दोबारा से कंपाइल करनी पड़े। तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक हेडर फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हम उसकी डिक्लेरेशन डाल देते हैं कि हाँ, ये वाली चीज होगी। इसको फॉरवर्ड डिक्लेरेशन बोलते हैं, कि हम लोगों ने फॉरवर्ड डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, हम लोग इन फ्यूचर इसको डिफाइन करेंगे। ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन हमने डाल दी। और हम लोग डिफाइन कहाँ करते हैं? हम लोग डिफाइन करते हैं डॉट सीपीपी के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉइंट, कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर ऐड किया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी इस तरह का कंटेंट है तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।